इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम सद्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, आज भावी तीर्थंकर की जिस जीवन में उन्होंने तीर्थंकर का पुण्य अर्जित किया, उनकी आज जन्माष्टमी है। और सम्यक तो पराक्रम में अपना सूत्र चल रहा था, सामायिनम भन्ते जीवे किम जनै। और समय के 3 विधान गए हैं, एक श्रद्धा की सामयिक, एक ज्ञान की सामयिक और एक चरित्र की सामयिक। जिसकी भावना में साइक्लोन नहीं आते उसको कहते हैं श्रद्धा की सामयिक। जिसके इमोशन में किसी प्रकार के तूफान नहीं आते, और कोई तूफान जिसकी भावनाओं को प्रभावित नहीं करता है, उसको कहते हैं श्रद्धा के सामयिक। और उसी श्रद्धा के सामयिक के बल पर श्री कृष्ण ने तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य पुरुषार्थ से प्राप्त किया, गिफ्ट में नहीं मिला है। किसी ने लिफ्ट नहीं दी है, ना किसी ने शिफ्ट किया है। और अभी का जमाना केवल 3 बातों का है, गिफ्ट, लिफ्ट और शिफ्ट। एक ध्यान रखना है, जो गिफ्ट, लिफ्ट और शिफ्ट दे सकता है वो कभी तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकता है। इसे गिफ्ट लेने के पहले सोचना है। कर्ण ने गिफ्ट लेने के पहले सोचा नहीं और जिंदगी पूरी गिरवी चले गई। अंगराज दुर्योधन ने उसको गिफ्ट में दिया, लेकिन लगा कि गिफ्ट मिल रही है तो ले लिया, लेकिन गिफ्ट के बदले में पूरी जिंदगी गिरवी चले गई। श्री कृष्ण को गिफ्ट कुछ नहीं मिला। एक पल के लिए हम आज सामायिन भन्ते जीवे किम जनै के रेफरेंस में आज जन्माष्टमी को देखेंगे, श्री कृष्ण को देखेंगे। यदि कोई तीर्थंकर परमात्मा आपको कहे, ऐसी पूरी बात तो मैं अंतगढ़ में करूंगा, कोई तीर्थंकर परमात्मा आपको कहे कि ऐसा होने वाला है, तो आप क्या करोगे? ज्योतिषी की बात छोड़ो, थे तो ज्योतिषी की बात नहीं मान लो कि किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि ऐसा होने वाला है, यू आर ए सरेंडर। और कई तीर्थंकर परमात्मा ने कह दिया कि ऐसा होने वाला है, उस पर तो शायद आप लोग कोई सवाल उठाएगा तो उसको मिथ्यात्व के दोगे आप। भगवान रहा वचन माते। तीर्थंकर ने कुछ कहा है, उसके खिलाफ कुछ सोचना, उसके खिलाफ कुछ करना, इसको आप क्या कहोगे? कभी तो बोला करो घोर मिथ्या थी। फिर श्री कृष्ण वासुदेव कौन है? जब तीर्थंकर परमात्मा ने कहा कि द्वारिका जल करके समाप्त होने वाली है, और 3 कारण भी बता दिए, तो श्री कृष्ण वासुदेव ने परमात्मा के वचन को स्वीकार किया कि उसमें से रास्ता निकालने का प्रयास किया। आप क्या करोगे? भगवान कह दिया, वे क्या कर सका है। तीर्थंकर पर आस्था है उनकी, लेकिन जिन शासन का सबसे बड़ा जो सूत्र है उस पर आस्था उनकी ज्यादा है, पुरुषार्थ, पराक्रम।
द्वारिका जलेगी, उस पर उन्होंने डाउट नहीं लिया। लेकिन परमात्मा को पूछते कि इसका रीजन क्या है, किम मूलम विनाशई, इसका रूट कॉज क्या है। और रूट कॉज पर काम करते हैं। हम सभी लोग फ्रूट पर काम करते हैं और श्री कृष्ण रूट कॉज पर काम करते हैं। और जो रूट कॉज पर काम करता है उसकी श्रद्धा में कभी तूफान आए तो भी श्रद्धा में अंतर है नहीं आता है। हम सारे फ्रूट पर काम करते हैं, हम सब रिजल्ट चाहते हैं। और परमात्मा ने जब रिजल्ट बताया तो श्री कृष्ण वासुदेव ने पूछा इसका बीज कहां पर है, किम मूलम विनाशई, कि परिणाम तो भविष्य में है लेकिन कारण वर्तमान में। वर्तमान में कारण नहीं रहा तो भविष्य में फल नहीं लग सकता है। ये सोच तो वर्क किस पर करना है, भविष्य को बदलने के लिए वर्क किस पर करना है। रोज प्रतिक्रमण में बोलते होंगे, सुनते होंगे, अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान के सामयिक और भविष्य का पचकान। पचकान बोल दिए थे लेकिन पचकान पर मीनिंग जरा मालूम पड़ी ना, जरा मालूम पड़ी ना किसको कहते पचकान। और यहां श्रद्धा के पचकान की बात चल रही है। किसके सामने चल रही है? श्रद्धा के पचकान। क्या पचकान है श्रद्धा के? किसको कहते पचकान? व्हाट टू डू, व्हाट टू डू नॉट डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा, इसको पचकान कहते हैं। थका पचकान तो हमारा साहब चायरा पचकान, हमारा साहब ऊपर से नमक लेवन का पचकान। लो पचकान मेरे मना नहीं है, लेकिन राजा बाजार में जाकर के कचरा नहीं परचेस करता है, डायमंड ही परचेस करेगा वो। तुम क्या परचेस करते हो इससे पता चलता कि तुम कौन हो, किसका बिजनेस कर रहे हैं आप लोग। और श्री कृष्ण की श्रद्धा के पचकान है। और श्रद्धा के पचकान भी आपके जीवन में आ गए तो शासन को जयवंत होते देर नहीं लगेगी। हमारे सारे पचकान बिना श्रद्धा के क्रिया के। और परमात्मा का शासन कहता है कि सबसे पहले पचकान किसके होने चाहिए? मिथ्यात्व के पचकान होने चाहिए। किसके पचकान? मिथ्यात्व के पचकान। और तुम्हारे सारे पचकान बिना मिथ्यात्व के पत्ते के पचकान है। मिथ्यात्व के पचकान लिए नहीं, मिथ्यात्व का पेड़ पनपता चला जा रहा है और तुम पत्ते के पचकान लेते हो। और पत्ते के पचकान से कोई पेड़ समाप्त होगा। किसके पचकान लेने चाहिए? इस जीवन का जहर समाप्त करना हो तो ये जहर आता कहां से? वो मिथ्यात्व में से आता है। और सब लोग मिथ्यात्व को सुरक्षित रखते हैं। इरा बिना कटे काम चले गई, इसके बिना कहीं काम चले गई। वो कटे देवी नाराज हो गई तो कहीं करा रहा है, कटे भैरव जी नाराज हो गए तो कहीं करा रहा है। और जिसकी श्रद्धा में भय है वो मिथ्यात्वी है। श्रद्धाशील को तो अर्जुन माले का डर नहीं लगता है। जिसकी पूरी हिस्ट्री है रोज 6 पुरुष और 1 नारी के मारने की, उस अर्जुन माली से भी सुदर्शन डरता नहीं। और यहां तो पता नहीं काक्रोच से डर लगता है। अर्जुन माली की तो जरूरत उसको नहीं, एक चिपक ले आ जाए। और सच में पूछूं, ऐसा हो नहीं, होता नहीं, होगा नहीं, लेकिन कहीं
यहां से एक सांप निकल जाए तो कुन कुन बखान सुनन बैठी ना, वो आवन का पहली आर्यंत याद आ गई। श्रद्धा। और इसलिए श्री कृष्ण वासुदेव को जब पता चला कि द्वारिका इन 3 कारणों से जलने वाली है। शराब, और ये शाश्वत कारण है किसी भी वैभव के समाप्त होने के। ये शाश्वत कारण है। नशा जब आएगा तो विनाश होगा ही होगा। ये कोई द्वारिका की बात नहीं है। वैभव वही समाप्त होगा जहां नशा आएगा, एडिक्शन आ गया कि बर्बादी की ओर कदम बढ़ गए। इसलिए चाइना पर कब्जा जमाने के लिए आज से 100 साल पहले ब्रिटेन ने उसको अफीम का आदी बना दिया था। और आज भी देश में ये सारे दुश्मन देश एक ही काम करते हैं कि तुम्हारी न्यू जनरेशन एडिक्ट बन जाए। पंजाब में मैक्सिमम जो एडिक्शन का जोर है उसके पीछे उधर का रैकेट काम करता है। कि किसी देश को समाप्त करना हो तो उसको नशे की लत लगा दो, किसी परिवार को समाप्त करना हो तो उसको नशा लगा दो, समाज को समाप्त करना हो तो नशे की आदत लगा दो। और कल्पना करो श्री कृष्ण वासुदेव की, जब परमात्मा ने कहा कि शराब के कारण से, तो सारी शराब फेंकवा दी। शराब ही नहीं रहेगी। किस पर काम करना है? सीड पर काम करना, रूट कॉज पर काम करना कि परिणाम पर काम करना है? कल ही एक युवक आया था, बोले मैं सब पढ़ाई में मन नहीं लगे, मन डिस्ट्रैक्ट हो जाए। उसको सुनता गया ना, उसको देखता गया कि हमेशा ध्यान में रखना है वो सामने वाला क्या बोलता है वो सब ड्रामा होता है। उसको देख करके ही पता चलता है कि उसमें मूल कारण क्या है। उसको सुनता गया, वो बोलता गया, मैं सुनता गया, और मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन उसको दे दिया कि तेरी स्टडी के समय में तेरा रिजल्ट पर ध्यान जाता है कि स्टडी पर ध्यान जाता है? उतना सा कारण था। वो नहीं बोल रहा था मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं, ये होता है, वो होता है, बोल रहा था। और मैंने फिर उसको कहा कि परमात्मा ने कहा है रूट कॉज पर काम कर, रिजल्ट की परवाह मत कर। तो परीक्षा का जिस समय तेरे ध्यान दिमाग में आता है कि फेल हुआ तो पढ़ाई से मन हट जाएगा। तू रिजल्ट पर फोकस कर करके स्टडी को बैठेगा तो पढ़ाई होगी नहीं, और तू स्टडी पर फोकस करके पढ़ाई को बैठेगा तो स्टडी आराम से हो जाएगी। ये रूट कॉज, ये आपको जैनिज्म के सूत्र है। और इसलिए अंतगढ़ सूत्र आपने सुना होगा, आई डोंट नो, पक्का है, और रिटायर्ड लोगों ने तो पक्का सुना होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अंतगढ़ सूत्र उन लोगों के लिए है जो जिंदगी के मैदान में खतरों से खेलने के लिए खिलाड़ी बनना चाहते हैं। अंतगढ़ सूत्र उनके लिए नहीं है कि जो केवल एक रिचुअल पूरा करने के लिए अंतगढ़ सूत्र सुनते हैं। जीवन की समस्याओं को अंत करने के सारे उपाय, जिसमें उसको अंतकृत कहते हैं। शब्द क्या दिया गया? किसका अंत? किसका अंत? पाप का अंत, समस्या का अंत, जड़ का अंत, दुख का अंत। ये अंत करने वालों की कथी।
दुख का अंत करने वाले की स्टोरी है, दुख बढ़ाने वाले की स्टोरी नहीं है। और जो भी अपने जीवन का दुख समाप्त करना चाहता है, समस्याओं का अंत लेना चाहता है, उसको अंतगढ़ सूत्र की आराधना करनी ही पड़ेगी। अंतगढ़ सूत्र की वाचना नहीं कह रहा हूं मैं, और अंतगढ़ सूत्र का एक एक पन्ना 15 साल से कर रहा हूं, लेकिन अब तक अंतगढ़ सूत्र के पूरे पन्ने खोल नहीं पाया। कितने सालों से? कि क्या क्या उसमें रहस्य है, क्या क्या जिंदगी के राज है। अनंता गमा अनंता पज्जवा, परमात्मा के एक ही वचन को समझने के लिए इन्फिनिटी डायमेंशन लगते हैं। और इसलिए अंतगढ़ सूत्र, और उसका एक छोटा सा पन्ना जन्माष्टमी के निमित्त से ले रहा हूं। श्रद्धा के सामायिक, श्री कृष्ण वासुदेव के पास चरित्र की सामायिक है नहीं, होती नहीं, और उस वासुदेव को होगी नहीं। क्रिया के सामायिक उसके पास नहीं, लेकिन श्रद्धा के सामायिक इतनी गजब की है, इतनी गजब की है कि उस श्रद्धा के सामायिक का एक बीज अपने में आ जाए जन्माष्टमी के अवसर पर। और शराब तीर्थंकर के वचन को चुनौती थे तो मिथ्यात्व के लिए घोर मिथ्या थी। परमात्मा के वचन के खिलाफ अन्यथा करने का प्रयास गोशालक भी करता है, और श्री कृष्ण वासुदेव भी करते हैं, लेकिन गोशालक करता है शैतान बन करके, और श्री कृष्ण बोलते हैं भगत बन करके। हिम्मत तो देखो श्री कृष्ण वासुदेव की, कि सब कुछ हो गया, द्वैपायन ऋषि का मामला भी निपट गया, अब आग लगने ही वाली है। शराब हटाई तो भी शराब पी ही गई। द्वैपायन ऋषि को गुस्सा आना तो द्वैपायन ऋषि गुस्सा आ ही गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।